बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज हमारे पास फ्रिज आई है वर्कशॉप पे, ये 9144 है डोलॉन्स का R134 का। इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी कूलिंग का इशू आ रहा था, फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही और कंप्रेसर चल रहा है। जब हमने इसको चेक किया तो इसके कंप्रेसर का जो प्रेशर था वो ख़त्म था। फिर अभी हम नया कंप्रेसर इसको लगाएंगे और इसकी कैपिलरी ट्यूब को हम तसल्ली के साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका कंप्रेसर का प्रेशर किस वजह से ख़त्म हुआ। ये देखें, सेक्शन से जैसे हमने निकाला इससे ऑयल भी बाहर आ रहा था। हमने इसकी चेक किया, इसकी कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक है। सबसे पहले हम इसकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो लगाएंगे। सबसे पहले फ्रीज़र को वॉश करेंगे, फिर इसको कैपिलरी ट्यूब हम लगाएंगे। वॉश करने का तरीक़ाकार ये है कि हम इसको अंदर से जहाँ से कैपिलरी ट्यूब लगानी है वहाँ से इसको हम सुराख करेंगे और सुराख करने के साथ पीछे सक्शन लाइन पे हम स्टीनर लगाएंगे और वहाँ से सीटीसी डाल के प्रेशर के साथ अंदर फ्रीज़र से निकालेंगे। इसके साथ सारा फ्रीज़र में जो ऑयल वगैरह जमा हुआ है वो सारा ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएगा और उधर से ही हम इसको फिर कैपिलरी ट्यूब डाल के बाहर बैक साइड से निकाल देंगे इसकी। ये अभी वाश की तैयारी हमारी होगी। अभी हम इसको अच्छे तरीके से वाश करेंगे। वाश करते ही हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छे तरीके से इसको वाश करें। ये सीटीसी हम इसमें डाल रहे हैं। सीटीसी डालने के बाद फिर प्रेशर इसमें तकरीबन हम टंकी में जमा हो गया है हमारे पास 100 प्रेशर, और 100 के साथ हम इसको अच्छी तरह से वाश करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सीटीसी और जो ऑयल वगैरह अंदर था फ्रीज़र में वो सारा बाहर कैसे आ गया। एक ही झटके में सारा फ्रीज़र साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं कि हम 2-3 बार इसको फ्लश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये कैपिलरी ट्यूब हमारे पास आ गई है। अभी हम इसको कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे। ये कैपिलरी ट्यूब आ गई हमारे पास। ये छोटी फ्रिज है, इसको हम जो कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे वो 0.28 की कैपिलरी लगाएंगे इसको। ये सिल्वर का टांका हमारा आ गया। सिल्वर का टांका हम अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये सबसे दोस्तों हसास टांका होता है। ये इसको अच्छे तरीके से हम सोल्ड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा टांका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लग गया है। आप देख सकते हैं, शुक्र अल्लाह का। अभी हम इसको एयर का प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के साथ ही इसको हम तसल्ली के साथ चेक करेंगे कि जो हमने इसका टांका वगैरह लगाया उसका, क्योंकि उसके ऊपर अभी हमने टेप लगा के उसको बंद कर देना है, इसलिए हम उसकी लीकेज वगैरह अभी चेक करेंगे और उसको ऊपर से इसके पेंट भी कर देंगे ताकि हमारी लीकेज वगैरह चेक हो रही है। हमने इसको प्रेशर देने के बाद लीकेज चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लीकेज वगैरह हमारी ओके है। यहाँ से हमने छोटा सा सुराख करेंगे, इसकी बैक साइड पे जाएगा जो, यहाँ से हम कैपिलरी ट्यूब को सारी को बाहर निकाल देंगे। ये कैपिलरी ट्यूब हमारी दोस्तों सारी बाहर चली गई, ये आपने देख सकते हैं। ये बाहर जाने के साथ ही हमने इसको ऊपर से स्टील टेप लगा दी है ताकि जब भी कोई फ्रिज में सामान वगैरह रखें तो ये कैपिलरी ट्यूब नज़र भी ना आए। इसके ऊपर हम इसको वाइट कलर कर देंगे ताकि ये महसूस भी ना हो। ये देखें, हमने इसको वाइट कलर कर दिया अच्छे तरीके से और ये कैपिलरी ट्यूब हमारी बाहर आ गई है। इसके ऊपर हमने हीट स्लीप लगा दी है। ये कैपिलरी को हम कंडेंसर के सेंटर से गुजारेंगे। स्लीप इसलिए लगाई है ताकि कैपिलरी कंडेंसर के साथ टच भी हो तो उसको कोई नुकसान ना हो। इसका भी कंडेंसर वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं कंडेंसर को भी हम वॉश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसको भी हमने सीटीसी डाल के अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। ये इसको हमने सीटीसी डाल के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये कंप्रेसर हम इसमें नया फिट कर रहे हैं। सेकंड हैंड काबली कंप्रेसर है जो, ये भी R134 का है, ACC कंपनी का। इसमें 600 गैस वाले भी बहुत आते हैं, ये R134 वाला है। ये इसमें हम कंप्रेसर लगा रहे हैं। इसमें कंप्रेसर में हमने ऑयल भी डाल दिया है। इसका जितना ऑयल इसमें होता है 250 ml हमने इसे ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसको चला के चेक कर लिया। अभी हम इसको फिट कर रहे हैं। ये इसका डिस्चार्ज का जो है टांका है। सबसे पहले हम इसको सोल्ड करेंगे। ये कापर फ्लक्स होती है जो हमने इसके ऊपर लगा दी है। इसके साथ टांका बहुत ही खूबसूरत और स्मूथ टांका लगता है। ये हमारा डिस्चार्ज का जो टांका है वो सोल्ड हो गया है। ये अभी हम जो लगा रहे हैं ये सक्शन का है। ये सक्शन वाला अभी हम लगा देंगे। ये सक्शन वाला आ गया।
یہ سکشن کا ٹانکا آ گیا، ابھی ہم اس کو سولڈ کریں گے۔ یہ بھی ہمارا سولڈ ہو گیا اچھے طریقے سے۔ ابھی جو واش کے لیے ہم نے اسٹینر لگایا تھا وہ نکال دیا، اور یہ کیپری ٹیوب آ گئی جو ہم نے نہیں ڈالی تھی۔ ابھی اس کو بھی صاف کریں گے اور اس کو کیپری کٹر کی مدد سے کاٹیں گے۔ کاٹنے کے بعد اس کو بھی ہم پھر اس کے ساتھ فلٹر میں اٹیچ کر دیں گے۔ یہ ہمارا فلٹر آ گیا ہے دوستو، یہ ہمارا فلٹر آ گیا۔ ابھی ہم فلٹر کو لگائیں گے، یہ کنڈنسر والی سائڈ پہ لگے گا اور سپلائی جائے گی کیپلری ٹیوب میں۔ یہ کیپلری ٹیوب کا لاسٹ ٹانکا ہے ہمارا، ابھی ہم وہ لگا رہے ہیں۔ یہ لگانے کے بعد یہ لگ گیا ہے ہمارا ٹانکا۔ ابھی ہم اس کو دیں گے پریشر دینے کے بعد اس کی لیکیج وغیرہ اچھی طرح ہم چیک کریں گے۔ لیکیج چیک کرنے کے بعد پھر ہم 15-20 منٹ اس میں پریشر چھوڑ دیں گے تاکہ لیک وغیرہ جو ہے ساری کا پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو ویکم کریں گے۔ ابھی ویکم کرنے لگے ہیں۔ ویکم کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ابھی یہ ہمارا اچھے طریقے سے ویکم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو گیس چارجنگ کریں گے۔